So we will start with the process costing again. So how to prepare statement of equivalent production, cost per unit? Are these all clear? How it is to be prepared? Any questions so far? No. So we will be doing one comprehensive problem involving normal loss, abnormal loss, and abnormal gain also. You see this illustration 27. Debit credit concept सबको clear है in financial accounting and in costing. Debit, because costing is basically a nominal kind of account, nominal account. So all expenses will be on the debit side and all income हुई है या transfer हुई है या this is a reduction in cost that will appear on the right hand side, this is credit side. So basically there are three processes, तीन process है. इतना इतना मटेरियल लगा है, इतना डायरेक्ट वेजेस लगा है, ओवरहेड इन टोटलिटी में दिया हुआ है. सो ऑब्वियसली फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ है. 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1. प्रोडक्शन ओवरहेड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस. सो प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोसेस 1 के लिए कितना होगा? होगा. इट इज से इट इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. सो डायरेक्ट वेजेस अगर 4000 है तो ये भी 4000 ही होगा. यहाँ पे प्रोसेस 2 में ये अगर 6000 है तो ये 6000 होगा, वहाँ पे 8000 है तो ये 8000 होगा. If it is say it is 50%, then you apply 50% of that. If it is say 200%, so you calculate 200% of that simply. And what is the output that is given? प्रोसेस 1 का इतना आउटपुट निकलेगा 950, प्रोसेस 2 का 840, प्रोसेस 3 का 750. दीज आर ऑल द आउटपुट. नॉर्मल लॉस इट इज गिवन इतना इतना परसेंटेज होगा. ये परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? इनपुट के ऊपर या आउटपुट के ऊपर? इनपुट के ऊपर. आउटपुट होता है इनपुट के बाद वो प्रोसेसिंग होता है, उसके ऊपर लॉस होगा, सारा कुछ माइनस करके जो रहेगा दैट इज बेसिकली द आउटपुट फ्रॉम दिस प्रोसेस. सो दिस परसेंटेजेस आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स इनपुटेड इनटू द प्रोसेस. ठीक है. स्क्रैप वैल्यू इतना पर यूनिट, मतलब आप जो भी लॉस या स्क्रैप वगैरह जनरेट होगा वो इतने प्राइस में सेल हो सकता है. So as we have already discussed in cost sheet also, scrap अगर कुछ है that will be treated as a reduction in cost. So if you are posting the cost on the left hand side, you post the scrap value on the right hand side. So आपको बनाना है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट. यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. तो क्योंकि वो अगर रहेगा वेरेवर यू गेट सम क्लूज कि मटेरियल 100% कंप्लीट, लेबर एंड ओवरहेड 30% कंप्लीट, वो सब देखने से आपको क्विकली स्ट्राइक करना पड़ेगा. अभी हमको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है. यहाँ पे नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन. सो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं बनाना है, सिंपली ये बनाना है. So we'll start with this process 1 account. Left hand side, right hand side, amount column, rate and quantity. Rate, quantity. This is quantity, this is rate, this is amount.
This is quantity, this is rate, this is amount. True. What is the units introduced? Units introduced in process 1, right? कितना quantity? 1000. Rate 6. So amount is 6000. What are the other expenses? Material है, लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड है. कितना है मटेरियल? Material is 5200, labor 4000, production overhead it is said 100% of the direct wages. So direct wages अगर 4000 है तो ये भी 4000 ही आएगा. इस साइड में पहले क्या आएगा? नॉर्मल लॉस. कितना होगा क्वांटिटी? What is the normal loss quantity? It is 5%. 5% of 1000. 50. What is the rate? 4. Scrap value. That is the correct answer. Scrap value. If it is 4 to 4, if it is 8 to 8. 4. 200. Now कितना होगा? नहीं, यूनिट्स पहले मैं बोल रहा हूँ. कितना क्वांटिटी ट्रांसफर होगा? 950. मतलब 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ, 50 यूनिट लॉस हुआ, तो 950 होना चाहिए. फर्स्ट यू अराइव एट दैट फिगर. कितना होना चाहिए? एक्चुअली कितना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. वो अगर आपके साथ मैच हो गया देन देयर इज नो अदर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. अगर आपका उस क्वांटिटी के साथ मैच नहीं हो रहा है, आइदर दिस अमाउंट क्वांटिटी इज हायर और लोअर, देन द क्वेश्चन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन विल अराइज. तो यहाँ पे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 950 कितना होगा वैल्यू? रेट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा? एड अप ऑल दिस थिंग्स कितना होगा? 19200. सो फ्रॉम दिस 19200 यू माइनस दिस 200, 19000 डिवाइडेड बाय 950 और 1000 950. Clear? Right. So it is basically 19,200 minus 200 divided by 950. So what is the rate coming? 20. तो यहाँ पे कितना आएगा? 19,000. So it is balanced 19,200. This is balanced 1000. This is balanced 1000. Clear? Next you have to go to process 2. This is quantity, this is rate, this is amount, quantity, rate and amount. So how to start with this?
यहाँ पे आ गया कि वहाँ पे आ गया? Here to transfer from process 1 कितना क्वांटिटी था? 950. रेट था 20, वैल्यू था 19. अगेन कुछ मटेरियल लेबर ओवरहेड इस प्रोसेस में है कि नहीं, दैट इज देयर इन द क्वेश्चन. तो मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड. मटेरियल आपका प्रोसेस 2 में दिया हुआ है 3960, राइट? 3960. लेबर इज 6000, overhead 6000. Is there any normal loss? What is the percentage? 10%. So what will be the quantity? 95. As I say, the percentage of normal loss has to be calculated on the input units. So 95 units is the normal loss. What is the rate? 8. Yes. What is the value coming? 760. So how much should be transferred to the next process? 8. 950 minus 95. 855. What is the actual transfer? 840. So what is balance होगा ये कहाँ गया? अगर मैच हो जाता है तो जो प्रोसेस 1 में हुआ था देयर इज नो नॉर्मल एब्नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल गेन नहीं, बट यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो रहा है. तो इसीलिए फर्स्ट यू डू द थिंग कि आप बैलेंस कर लीजिए इसको. बाय बैलेंस कैरिड डाउन नॉर्मली होना चाहिए आपका 855. This is 950. This is becoming 950. रेट क्या आएगा? Means total of this minus 760. So what is the total? 34,960, na? 34,960. Here also it should be 34,960. So 34,960 divided by 855. Sorry. 34,960 minus 760 divided by 855. So what is the rate coming? 40. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 34,200. But your actual transfer was 840. So 15 units was abnormally lost. इसको यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लीजिए. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 855. वैल्यू रेट इज 40. Value is 34,200 by abnormal loss 855 minus 840, 15 unit. What is the rate? 40. Why it is 40? Because this 15 is included here, na? अलग कर रहा है तो रेट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड. कितना होगा? 600. सो द बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 3. देन यू स्टार्ट विद द प्रोसेस 3 अकाउंट. इन प्रोसेस 3 आई एम ओनली डूइंग द क्वांटिटी पार्ट. वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ गया?
to transfer from process to 840. I am doing only the quantity part. नॉर्मल लॉस कितना है? Normal loss, it is saying 15%, right? So what will be the 15% of this? 126. So ideally, how much should be transferred to next process or finished goods? So basically, it is 840 minus 126. 714 होना चाहिए. But आपका एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? 750. ज़्यादा हुआ. क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, these are standard percentage. एक्चुअली में वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. अगर ज़्यादा हो गया तो it is abnormal loss. अगर कम हुआ तो it is an abnormal gain. So accordingly, abnormal loss, अगर if the abnormal loss is coming this side or normal loss is coming this side, the gain will be posted this side. And what will be the rate value? So in this way, all the process accounts will be prepared. But you have been asked to prepare the normal loss account also, abnormal loss account also, abnormal gain account also. Suppose this is normal loss account. Quantity and amount, quantity and amount. क्या आएगा? Previous. Process 1. Here I am writing by normal loss. So when I am preparing the normal loss ledger account, then I will write two process accounts. It will appear in this side, left hand side, on the debit side. To process 1. Similarly, ये तीनों प्रोसेस में है. Process 2 to process 3. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब पता है. वहाँ पे जो वैल्यू था वही वैल्यू यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? These are all nominal accounts, so balance should be made 0. यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं रहेगा. Not like your debtors or creditors account or stock account को बैलेंस नहीं करेगा. Sale of scrap का what is the journal entry? Financial accounting. Scrap sale किया है. What is the journal entry? Cash account debit. Sale of scrap credit. Sale of scrap मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस में है. Why will you post it in profit and loss account? Credit side. So posting on the credit side, you have to pass a journal entry. Do you know from trial balance the figures are coming to profit and loss account? It is through a journal entry. What is that journal entry? Sale of scrap, sale account will be debited, profit and loss account will be credited. That is why when preparing profit and loss account, you are writing buy sale of scrap. The original entry is cash account debit, sale of scrap credit. यहाँ पे you can write straight away by cash account or you can write by sale of scrap. Anything. ठीक है? वही क्वांटिटी होगा, वही रेट होगा, it will be balanced.
But in case of abnormal loss or abnormal gain, particularly when abnormal gain is coming, आपने एस्टिमेट तो किया था मेरा 50 यूनिट लॉस होगा, बट आपका लॉस जाके हुआ 40 यूनिट, मतलब दूसरा एक प्रोसेस में, मतलब 10 यूनिट तो कम हुआ ना, जो आप गेन के हिसाब में शो कर रहे हैं. तो इट हैज टू बी नेटेड ऑफ. नेटेड ऑफ मतलब इसके अगेंस्ट में वो एडजस्ट हो जाएगा. जब एबनॉर्मल गेन आता है, एबनॉर्मल गेन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नॉर्मल लॉस क्वांटिटी. तो उसका इंटीग्रल आपको पास करना पड़ेगा. इन प्रोसेस 3 में आप लिखिएगा, यू सी दिस बुक, in this process you are showing a 126 units normal loss. You have made a gain of 36, means your net loss was 90. So basically 90 units of scrap has only been sold. बाकी तो आपका गुड यूनिट्स में आ गया है, that was not sold as a scrap. ठीक है ना. प्रोसेस अकाउंट में हम लोग दिखा रहे हैं नॉर्मल लॉस का जो रेट है उस वैल्यूएशन के हिसाब से. इन दैट केस बैलेंस जो है ये 36 यूनिट्स विल गो टू नॉर्मल गेन अकाउंट. सेटिंग ऑफ ये so the entry is gain account debit, loss account credit. So your normal loss account becomes balanced and it becomes zero. Abnormal gain and abnormal loss account always will have some balancing figure. That balancing figure is basically either profit or loss. So that will be transferred to your costing profit and loss account. Abnormal loss in process 2 we had 15 units, 855 जाना था बट 840 गया था. तो 15 यूनिट मेरा लॉस हुआ है 40 रुपये के रेट से 600 रुपया. उसको मैंने सेल किया है 8 रुपये के हिसाब से. आया कितना 120. तो मेरा खर्चा 600 का था, कॉस्ट था 600 का, रेवेन्यू आया है 120, बैलेंस शीट में चार्ज को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. सो इट विल कम एज एन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा. Any question? Understood? आपका understood? Abnormal gain के केस में उल्टा होगा. टोटल 126 था, 90 वहाँ पे सेल हो गया था. 126 था, 126 में 90 सेट ऑफ हो गया, 36 यूनिट रह गया है. ओनली दैट 36 यूनिट का वैल्यूएशन विल गो टू योर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. देख लीजिए एक बार. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस टू लेजर अकाउंट्स यू कैन आस्क मी. ये 76 कहाँ से आया है? पहले ऑलरेडी आपने वैल्यूएशन किया है व्हेन यू हैव डन दिस प्रोसेस 3 दैट व्हाट इज वैसा है. हाउ दिस हैज बीन एडजस्टेड? 10 रुपीज कहाँ से है? नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप का वैल्यू है उस प्रोसेस में वो 10 रुपये आया है. तो उतना ही एडजस्ट होगा. एडजस्ट तो उतना ही होगा जितना मतलब सेल करके लाए हैं. क्लियर?
practice 29 and 30. हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड ये जो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द बेसिक ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। यू मे गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट टेक्निक्स यही सब के ऊपर है। ये क्वेश्चन देखिए, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री प्रोसेस A, B, C, 10,000 units introduced at 1.0 issued to processes, other expenses, just like the previous question. Wastage of process A and B is given, C is not given. The wastage of process A is sold at 25 पैसा पर यूनिट, प्रोसेस बी 50 पैसा पर यूनिट एंड प्रोसेस सी 1 रुपये। तो प्रोसेस सी का क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, मिसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। ओवरहेड चार्जेस आर 160% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। To calculate 160% of that, you will get what is the overhead. The final product is sold at ₹10 per unit. Final product, मतलब प्रोसेस सी से जो प्रोडक्ट निकलेगा, that is your final output. That is sold at ₹10 per unit, taking a profit of 20% on sales. Find out the percentage of wastage in process C. क्या निकालना है? फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। सो जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक यू हैव द एंड रिजल्ट। प्रोसेस सी से जो आउटपुट निकला है वो सेल हुआ है 10 रुपया में, उसमें 20% मार्जिन भी है, प्रॉफिट भी है, बट यू डोंट नो हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड, क्योंकि आपके पास लॉस कितना हुआ है वो नहीं है। इनपुट कितना हुआ है मालूम है, आउटपुट कितना हुआ है, दैट क्वांटिटी इज नॉट गिवन, दैट क्वांटिटी यू हैव टू फाइंड आउट। छोटा सा रिजल्ट है, बाकी सब एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट? When we are doing the cost sheet initially, simple formula you always discuss: sale price minus profit is equal to cost price, or cost price plus profit is equal to sale price, or sale price minus cost price is equal to profit. यहाँ पे क्लू आपका दिया हुआ है, 10 रुपये में सेल करते हैं, एस इज गिवन, प्रोसेस सी का जो आउटपुट है, we make a profit of 20% on the sale price, so profit is also given. ठीक है? Now you know the cost per unit. Do you know the total cost? क्यों? टोटल कॉस्ट कहाँ से आता है? Total cost comes from which
source. What is the source of getting the total cost? अभी तक हम लोग रेट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? टोटल कॉस्ट मैंने डेबिट साइड का ले लिया, इतना एक्सपेंसेस है, वहाँ से नॉर्मल लॉस को माइनस किया है, जो अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय दैट क्वांटिटी वी आर गेटिंग द रेट. तो टोटल कॉस्ट मेरा क्या हो रहा है? टोटल कॉस्ट ऑन द डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है ना. बट यहाँ पे नॉर्मल लॉस का अमाउंट नहीं है. आई हैव ओनली द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होती नहीं है. आप प्रोसेस ए पहले बनाएंगे. प्रोसेस ए बनाने के लिए आपको कोई डिफिकल्टी तो है नहीं मेरे ख्याल से. प्रोसेस है 10,000 यूनिट्स यू हैव इंट्रोड्यूस्ड. रेट कितना था? एक्चुअली 1.1 होगा. दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ये बुक में क्या है उस हिसाब से मत जाइए. अब सी द क्वेश्चन एंड डू द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द फिगर गिवन इन योर क्वेश्चन. ठीक है, आ गया. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, दीज आर ऑल गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. नॉर्मल लॉस इज गिवन. दिस रेट इज ऑल्सो गिवन. तो ये जो कैलकुलेट हुआ है, दिस इज डन अप टू दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन दिस फिगर इज ट्रांसफर टू प्रोसेस बी. वही फिगर आ गया है प्रोसेस बी में. देन एडिशनली यू हैव टेकन अगेन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, व्हाटएवर इट इज. इस प्रोसेस में भी एक नॉर्मल लॉस है, इसका भी स्क्रैप सेल है. आ गया क्रेडिट. प्रोसेस सी में ट्रांसफर हुआ है इतना. So you have the opening of process C. Focus more on the process C. 9,120 units यहाँ पे आउटपुट था. So it has become an input here. 528, 528. This is the value. This is the value. All these are given in your question. So you have the total cost. आपके पास खाली ये दोनों नहीं है क्योंकि आपके पास इसका क्वांटिटी नहीं है. दिस इज गिवन. नाउ दिस कॉस्ट हैज टू बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट. वन इज फॉर नॉर्मल एंड द अदर इज फॉर फिनिश्ड गुड्स. सो हाउ इट इज टू बी वर्कड आउट? टोटल कॉस्ट, राइट नाउ वी गिव द फॉर्मूला. टोटल कॉस्ट इक्वल टू, how to get the total cost? I have the cost per unit. Total cost I am having. What is the process? ये आपका कितना है? 68,088. And come to this algebra part. छोटा सा इक्वेशन बनाना है, इसको समझिए. यू हैव टू कैलकुलेट द यूनिट्स. सो यू एज्यूम दैट बिकॉज इट इज नॉट नोन, सो अननोन फिगर इज टेकन एज x, y, z, व्हाटएवर इट इज. वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज गिवन पर यूनिट. 1 रुपया करके मिलेगा. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको एस्टिमेट करने के लिए कहा गया था. what is asked in the question, what will be the quantity of scrap in the process C. I am assuming that as x quantity scrap होगा. x is the normal loss quantity. उसका प्राइस 1 रुपया से x इंटू 1, x इंटू अगर 2 रुपया है तो x इंटू 2, x इंटू 0.5, 50 पैसा है तो 0.5. नंबर ऑफ यूनिट्स वी हैव एज्यूम्ड एज x.
So that x multiplied by that rate. Total cost equal to value of scrap plus value of finished goods. ये क्लियर है? टोटल कॉस्ट आई एम गेटिंग ऑन द डेबिट साइड. क्रेडिट साइड में मेरा स्क्रैप वैल्यू आता है, मतलब नॉर्मल लॉस का वैल्यू प्लस व्हाट इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और व्हाटएवर फिनिश्ड गुड्स वो आता है. So left hand side equal to right hand side. This total cost I know before bifurcation. This is the value. What is the value of scrap X? I have already calculated here. Now what will be the value for the finished goods? 8 कहाँ से आया? Cost per unit. 9120 is the total output. उसमें से X is the scrap quantity. So मतलब ये this represents the finished goods. This represents the finished goods. क्योंकि आपका देखिए इसमें टोटल 9120 है. Whenever you go to this previous step, आपका इस कॉस्ट का जो कोरेस्पॉन्डिंग यूनिट है that is 9120. So that is why 9120 is the total units minus scrap units. Solve करके you find out the value of X. 696. So post that 696 in your, and the balance will come to your finished goods. So these are the things we will get in the exam. But वो समझ में नहीं आया है तो उनके मान लीजिए एग्जाम में भी टू फेल टू अंडरस्टैंड, डोंट लीव द क्वेश्चन. जहाँ तक आता है वहाँ तक बनानी है. So in this step marking, even if you are not able to complete at least process A, process B, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे. Any question so far? So 29 and 30 you try at home. प्रोसेस कॉस्टिंग सब यही सब का है, जितना भी है बाकी सब प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग ऑन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग. व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट? एनी आइडिया? What is joint product or byproduct costing? Any idea? बाईप्रोडक्ट में कोई मेन प्रोडक्ट हो उसके साथ बाईप्रोडक्ट के साथ. कब जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं, कब बाई प्रोडक्ट बोलते हैं? नेचर तो दोनों का एक ही है, मतलब एक ही साथ प्रोड्यूस होगा. मतलब कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से दो प्रोडक्ट निकल जाएगा. तो कब हम बोल रहे हैं कि ये बाई प्रोडक्ट है, कब ये जॉइंट प्रोडक्ट है? शुरू में तो जैसे पता जो प्रोसेस होता है निकलता है वो बाई प्रोडक्ट होगा. उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसको कैसे करेंगे वो बाई प्रोडक्ट. आप बोल रहे हैं कि सपोज दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यहाँ पे मैंने एक रॉ मटेरियल डाल दिया. दिस इज प्रोसेस 1 मान लीजिए. यहाँ से दो प्रोडक्ट निकलता है. मान लीजिए ए और बी निकलता है. उधर ए एंड बी विल बी ट्रीटेड एज जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट. जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट. इट कैन बी इट मे बी जॉइंट प्रोडक्ट, इट मे बी बाई प्रोडक्ट. वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है. व्हेन वी कॉल इट जॉइंट प्रोडक्ट, व्हेन वी call it byproduct. Both the products have equal commercial importance. जॉइंट प्रोडक्ट बोला जाता है. मान लीजिए ये 90,000 यूनिट्स निकलता है, ये 2000 यूनिट निकलता है. एंड इसका रेट भी कम है, 5 रुपया करके है. इसका 50 रुपया करके है. मार्केट में जो सेल प्राइस है प्रोडक्ट
that has more commercial importance. So this is basically a miscellaneous kind of thing. मतलब आप इस प्रोसेस में डालेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा. So that is why it is called a बाई-प्रोडक्ट. इसका ट्रीटमेंट क्या है? नॉर्मली बाई-प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू आता है प्रोसेस कॉस्ट में से उसको माइनस कर देते हैं. तो वी डील विद द नेट प्रोसेस कॉस्ट. टोटल प्रोसेस जैसे स्क्रैप माइनस कर देते हैं तो स्क्रैप का सेल वैल्यू. सो बाई-प्रोडक्ट का सेल वैल्यू वैसे टोटल प्रोसेस कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा. We call it joint products if the products are already equal commercial importance, more or less. जैसे मान लीजिए पेट्रोल और डीजल दोनों equal important है. So in that case we will be calling it joint product. तो कभी हो सकता है कि after processing this product is required to be processed further. This is if it is a joint product, maybe depending on the nature, it may be directly sellable in the market or it may also require further processing. तो इसमें दो चीज आएगा. एक होगा कॉमन कॉस्ट इस प्रोसेस का. दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉमन कॉस्ट. एंड दीज आर सेपरेट और आइडेंटिफाइबल कॉस्ट. कितना ए के लिए है, कितना बी के लिए है, वी कैन आइडेंटिफाई विद द एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड एट दिस पॉइंट. बट यहाँ पे जब एक्सपेंस होगा कितना ए के लिए है, कितना बी के लिए है, वी डू नॉट नो. सो वी हैव टू apportion the cost. Because objective is to find out what is the total cost of A, what is the total cost of B, and compare it with the revenue to get the product price, total cost, and product price margin. So what are the principles for allocation of this common cost in case of joint product costing? That we will be discussing in the next class. There are normally 3 or 4 methods available. So ये डिस्कस भी करेंगे प्लस इसके ऊपर दूसरा एग्जाम्पल. ठीक है. थैंक यू. विल क्लोज नाउ.